मैं डॉक्टर गुंजन सोनी, प्राचार्य एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर एवं सीनियर प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न सांस रोगों के बारे में, जैसे अस्थमा, सीओपीडी एवं टीबी के बारे में। तो मैं एक एक करके आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अस्थमा क्या है, अस्थमा किनको होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। अस्थमा एक एलर्जी का रोग है। प्राय ये बच्चों में और जवानी में ज़्यादा होता है। इसमें सांस का उठना, छाती का बजना, सीटी बजना, जुकाम रहना, छींके आना, ये इसके प्राय लक्षण हैं। कई बार सूखी खांसी जो आती है वो भी अस्थमा का पहला सिम्टम होता है, जो कि हम लोग बाज़ार से कफ सिरप लेकर इसको दबा लेते हैं। लेकिन ये जब मौसम परिवर्तन होता है अक्टूबर और नवंबर का, या मार्च या अप्रैल का, जब पोलन ग्रेन्स, परागकण और वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो ये अस्थमा, जो लोग ससेप्टेबल होते हैं, जिन लोगों में अस्थमा की जीन्स होती हैं, अस्थमा का जेनेटिक फ्रेमवर्क ऐसा होता है कि उसमें अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उन लोगों में सांस फूलने की शिकायत, रात को सांस फूलता है, लगभग 3 से 5 बजे के बीच में सुबह सांस फूलने लग जाता है, छाती बजने लग जाती है, सीटी बजने की आवाज़ आती है। हमारे पास पेशेंट आता है और वो बोलता है कि मेरे अंदर सीटी बज रही है, तो खुद ही डायग्नोसिस लेके आता है वो। और उसके बाद हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं, जैसे एक्सरे, खून की जांच और स्पायरोमेट्री। ये हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम उसका मतलब ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में इन्हेलर सबसे ज़्यादा कारगर है, क्योंकि दवाई बहुत कम मात्रा में जाती है, सीधी फेफड़ों में जाती है और फिर मरीज को तुरंत लाभ होता है। तो साथियों, जब भी आपको अस्थमा हो तो आप चिकित्सक को दिखाएं, जो कि ट्रेंड हो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, या फिजिशियन हो, उनको दिखाएं और उनसे आप ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अदर बीमारियों में, सीओपीडी के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीओपीडी क्या होता है। सीओपीडी जो बीमारी है वो अक्सर बूढ़े लोगों में होती है, और वो जो लोग धूम्रपान करते हैं, या जो महिलाएं किचन में चूल्हा जलाती हैं, या जो लोग प्रदूषण में काम करते हैं, उसमें सीओपीडी का रोग पाया जाता है। सीओपीडी भी सांस फूलने की बीमारी है, लेकिन इसमें बलगम आता है और इसमें मरीज का जो है चलना मुश्किल हो जाता है। इसका भी ट्रीटमेंट इन्हेलर ही है, और इसको भी हमें दिखाना चाहिए, और ये अक्सर 50 से 60 वर्ष की उम्र में ज़्यादा होता है। टीबी के बारे में हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो हमारा ये है कि 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलने के चांसेस रहते हैं। टीबी विभिन्न प्रकार की हो सकती है, फेफड़े की हो सकती है, दिमाग की हो सकती है, लिम्फ नोड की हो सकती है। आजकल सरकार की तरफ से इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है, और सरकार इसके लिए पेशेंट को उसके पोषण के लिए 500 रुपये भी देती है। और कार्यक्रम चल रहा है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, और कई संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। टीबी का एलिमिनेशन के लिए हम प्रयासरत हैं। और ये जो फेफड़े की बीमारी है उसमें ये टीबी खांसी करने से, थूकने से होती है। लेकिन बाकी जो गांठ वाली टीबी है, या ब्रेन की टीबी है, या रीढ़ की हड्डी की टीबी है, इसमें ऐसा कम्युनिकेबल नहीं होता है। बट हमें सावधानी रखनी चाहिए। जो व्यक्ति जिसको टीबी है उसको खुले में थूकना नहीं चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी टॉक सुनी। धन्यवाद। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।